हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक कला। आधुनिक कला के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आधुनिक कला का प्राचीन काल से मनुष्यों में बहुत महत्व रहा है। कला में विभिन्न प्रकार की शैलियों का समावेश होता रहा है, जिनमें से एक है दृश्य कला, यानी कि कला का वह रूप जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति से तैयार किया जाता है, जिसमें अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं को रचनात्मक व कलात्मक माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय दृश्य कला का इतिहास कई वर्षों पुराना रहा है। दृश्य कला प्रदर्शन भारत में सर्वप्रथम पाषाण युग के रॉक चित्रों में हुआ, जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं, जैसे कि अजंता गुफाओं की पेंटिंग। उसके बाद भारत के जैन धर्म के ग्रंथ ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जो तीर्थंकरों, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र को पेंटिंग के साथ पांडुलिपियों में सजाया गया है, जिसमें ईरान की कला शैली नजर आती है। 1375 से 1400 की कल्पसूत्र पांडुलिपि में महावीर के जन्म का चित्रण है। इस चित्र में महावीर की माता द्वारा देखे गए 14 मंगल सपनों के बारे में बताया गया है। इस पांडुलिपि चित्र में सुनहरे और लेपिस लाजुली यानी कि चटकीला नीला रंग का उपयोग किया गया है। पांडुलिपियों में चित्रकार शायद छोटे पैमाने पर कुछ ही अवधि तक प्रचलित थी। इसके बाद मुगल चित्रकला ने भारतीय परंपराओं के साथ फारसी चित्रकला का प्रतिनिधित्व किया। इसके प्रमुख कलाकार थे नाजिर शाह। नाजिर शाह ने 1500 से 1510 ईस्वी के शासनकाल में मांडू में चित्रित नियतनामा के साथ ही पांडुलिपि चित्रण का एक नया मोड़ आया। यह स्वदेशी और फारसी शैली के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रकला की एक और शैली थी जिसे लोदी खुलादार के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर भारत के सल्तनत के प्रभुत्व में दिल्ली से जौनपुर तक फैल गया था। इसके बाद फारसी शैली के चित्रकला का प्रभाव मालवा, दक्षिण और जौनपुर स्कूल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। ब्रितानी राज के तहत ब्रिटिश और पश्चिमी कलाकार यहाँ आए तथा दृश्य कला को एक अनूठी पहचान दी। जौनपुर पश्चिमी कला के लिए 1600 से 1800 ईस्वी के बीच दौर में अच्छी तरह से जाना जाता है, जब पश्चिमी कलाकार, उदाहरण के लिए होजेस और डैनियल, शहर में बहुत सारी कल्पनाओं और यथार्थवाद से आए और कई सारी पेंटिंग बनाई। पश्चिमी देशों में भारतीय कला का प्रभाव डाला और आधुनिक तकनीकों और विचारों तक पहुंच प्रदान की। आइए जानते हैं पश्चिमी कला के उन विभिन्न कला आंदोलन के बारे में जिन्होंने न केवल भारत पर प्रभाव डाला बल्कि आधुनिक दृश्य कला को जन्म भी दिया और कला की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किए। पुनरुत्थान काल यानी कि रेनेसां पीरियड 14वीं से 17वीं शताब्दी तक इटली में अद्वितीय स्पष्टीकरण का युग था, जिसे पुनरुत्थान कहते हैं, जो कि पुनर्जन्म शब्द से उत्पन्न हुआ था। इस अवधि ने कला और वास्तुकला जैसे सांस्कृतिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। लियोनार्दो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल पुनरुत्थान काल के इटली के महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्प थे। पुनरुत्थान युग इटली में पुरातन प्रेरित मानवतावादी चित्रकला, शरीर रचना की मूर्ति कला और सममितीय वास्तुकला पर प्रचलित थे। नेक्स्ट है यथार्थवाद। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। यथार्थवाद का संबंध सामाजिक यथार्थवाद से है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कला आंदोलन है जो फ्रांस में 1848 की फ्रेंच क्रांति के बाद शुरू हुआ था। यथार्थवादी चित्रकारी समकालीन लोगों और दैनिक जीवन के दृश्यों पर केंद्रित थी। गुस्ताव कुर्बे,
कैमिल कैरेट, जॉन फ्रांसिस मिलेट आदि प्रमुख यथार्थवादी चित्रकार थे। फिर शुरू हुआ प्रभाववाद। प्रभाववाद 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो फ्रांस में 1860 के दशक में कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ। क्लोद मोने, कैरी कैसेट, मैरी कैसेट, फॉल्डेट सिल्स इसके विख्यात चित्रकार थे जिन्होंने समकालीन परिदृश्य और शहर के जीवन को चित्रित किया। प्रभाववाद के बाद आया पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। प्रभाववाद के बाद यह एक मुख्य रूप से फ्रांसीसी कला आंदोलन था जो 1886 और 1905 के बाद विकसित हुआ था। प्रभाववाद के बाद में कला में प्रकाश और रंग के प्रकृतिवादी चित्रण के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें मानवीय व्यवहार के भावनात्मक पहलू को बहुत महत्व दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व पॉल सेजान, पॉल गोगेन, विंसेंट वान गोग, जॉर्ज सेरा ने किया। उत्तर प्रभाववाद के बाद आता है घनवाद, जिसके प्रमुख कलाकार थे पिकासो और ब्राक। घनवादी चित्रण 20वीं शताब्दी का एक नवविचारक और सबसे महत्वपूर्ण कला आंदोलन में से एक है, जिनका नेतृत्व पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक ने 1900 के दशक की शुरुआत में किया था, जो यूरोपीय चित्रकला और मूर्तिकला के क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। घनवादी चित्रकला में कम से कम लाइनों और आकारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वे अक्सर यादृच्छिक कोणों पर एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें सीमित रंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद की एक सटीक परिभाषा को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कला आधुनिकतम शैली और तकनीक कला का एक प्रतीक है जो 1920 के दशक में शुरू हुई थी। इसमें कलाकार को प्रतिबंध से मुक्त करके रचनात्मक आज़ादी दी जाती है। इसके प्रचारकों और कलाकारों ने सैल्वाडोर डाली, मैक्स अर्नेस्ट, रेने मैग्रिटी आदि प्रधान हैं। फिर आता है अमूर्त अभिव्यंजनावाद, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। 1940 और 1950 की दशक की अद्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूयॉर्क में विकसित अमेरिकी चित्रकला में से एक है। कला की यह शैली अति यथार्थवाद की सहजता को स्वीकार करती है और युद्ध के बाद के अंधकारमय प्रभावों को दर्शाती है। इस कला के कलाकार जैक्सन पोलो, विल डी क्रूमिंग, फ्लाईफोर्ड स्टील आदि हैं। नेक्स्ट है पॉप कला। 1950 के दशक में पॉप आर्ट एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो समकालीन कला की शुरुआत करता है। पॉप आर्ट ने पारंपरिक कला को चुनौती दी थी। यह शैली ब्रिटेन और अमेरिका में उभरी, जिसमें विज्ञापन, कॉमिक पुस्तक और रोजमर्रा की पुस्तकों वस्तुओं का काल्पनिक चित्रण शामिल है। पॉप आर्ट के सबसे मशहूर कलाकार एंडी वरहॉल, जेप्सर जॉन्स, राय लिचेस्टन आदि हैं। फिर शुरू होता है इंस्टॉलेशन आर्ट का, जो अभी बहुत प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका और यूरोप में प्रमुख कलाकारों ने इंस्टॉलेशन आर्ट का निर्माण किया। यह कलात्मक शैली त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। इसके सबसे मशहूर कलाकार यायो कुसामा, लुइस बुर्जियोस, डेमियन हिस्टर आदि हैं। फिर आता है काइनेटिक आर्ट। काइनेटिक आर्ट 1900 दशक के शुरुआत में कलाकारों में गति के साथ कला का प्रयोग करना शुरू किया था, जिससे कि काइनेटिक कला का जन्म हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर हम पवन संचालित आकृतियों के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग होता है। फिर होता है फोटो यथार्थवाद यानी कि फोटो रियलिज्म। यह कला 1960 और 1970 के दशक के अंत में अभिव्यक्तिवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई। इसमें कलाकार अपनी चित्रकला एक फोटोग्राफर
के जैसे ही बनाने का सर्वोत्तम प्रयास करता है। चक क्लोज, रिचर्ड एस्टेसे, राल्फ गोइंग आदि प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट आता है लोब्रो आर्ट। लोब्रो, जिसे पॉप अति यथार्थवाद भी कहा जाता है, लोब्रो आर्ट 1970 के दशक के अंत में कैलिफोर्निया क्षेत्र में उभरने वाले एक भूमिगत दृश्य कला आंदोलन का वर्णन करता है, जिसमें पेंट आर्टवर्क से लेकर खिलौने, डिजिटल कला और मूर्ति कला तक शामिल है। इसके प्रमुख कलाकार मार्क रेडन, रे सीजर और आदि हैं। तो ये थे वे 12 प्रमुख कला आंदोलन जिन्होंने भारतीय दृश्य कला को जन्म दिया। एक दौर था जब जौनपुर कला की एक शानदार सल्तनत थी। यह ईरान की कला शैली से निर्मित जैन पांडुलिपि से लेकर पश्चिमी कला शैली के चित्रण तक यहाँ नजर आते थे, परंतु वर्तमान में पश्चिमी कला शैली के चित्रण जौनपुर बाज़ारों में उपलब्ध नहीं है। अब जौनपुर बाज़ारों में ज़्यादातर भारतीय धार्मिक कला प्रिंट नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच।